लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भाई साहब जो बीच में आप घूम के बेच रहे हो, अब रहम कर दो। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से और उसे कादरी तेगी जनाबी में तशरीफ लाने वाले ज़ायरीन का इस्तक़बाल करूँ, खैर मक़दम करूँ। अब अगर बलियावी को सुनने का मूड है और चाहते हो कि बलियावी आज कुछ उगल दे, तो थोड़ी सी उठक बैठक और चलत फिरत के माहौल को रोक लो। तो आज के माहौल में भैया कम करो प्लीज। लोड उतना ही जो जितना उठा सके, वरना कर्ज लेना पड़ेगा उनकी तरह। 2 ही डब्बा काफी है देश को तबाह करने के लिए, तुमने तो 6-8 लगा दिया है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। स्टेज के लोगों का क्या हाल है? चाहते हैं दिल से उठाए रखिए, गिराइए मत। पीछे वाले इतनी जल्दी सिलेंडर कर दें? अरे अभी तो शुरू नहीं हुआ। उठाए रखो दोनों हाथ पूरी ताकत से और चलो मदीने की सरकार को आवाज दिया जाए। सारा मजमा बोले मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। हुकूमतें हर मुल्क में, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो। अगर समझ में बात आवे तो स्टेज वाले बोलेंगे, न समझ में आवे तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार एक नहीं, सिर्फ एक। सरकार सिर्फ एक। और ये वो सरकार नहीं है जो टाइम बाउंडेड हो, ये वो सरकार नहीं है जिसकी लाइफ और जिंदगी की कोई सीमा हो। लेकिन थोड़ी सी ठीक कर दो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ, जोर से बोलो तो गांव आ रहा है, सरकार। अब बलियावी यहां रुक के कहता है, मुल्क चाहे जो हो, अमेरिका हो,
रसा हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो, भारत हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, कोई मुल्क हो, है किसी हुक्मरान की औकात जो अपनी हुकूमत का कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले? बॉक्स को कम करो, चोंगा को दे दो। है किसी हुक्मरान की औकात जो कोई एक फैसला किसी पत्थर से मनवा दे? इसलिए कि ये हुक्मरान है, सरकार नहीं है, और वो मदीने की सरकार है, हुकूमत नहीं है। दिल लगाओ, मेरी तरफ देखो। चलो भैया, आवाज नहीं आपकी बढ़ सकती, बस इतने ही पर रहने दो, सीटी न दे। बोलेंगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में आके बोलो, डरते क्यों? बोलो बोलो बोलो। हुकूमत हर मुल्क में सरकार, जोर से सरकार, कितने दिनों के लिए? 5 साल। कितने दिनों के लिए? अमा हुकूमतों की नियाद 5 साल है, वो सरकार है कयामत तक के लिए। वो सरकार है कयामत तक के लिए, और दुनिया के किसी मुल्क का सिक्का कयामत में नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो उसी मदीने की सरकार का सिक्का चलेगा। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू का 2 हिस्सा होगा, 2 हिस्सा होगा। पूरी जमात की तरफ से, पूरी सुन्नियत की तरफ से, अकीदे अहले सुन्नत की तरफ से, अहले सुन्नत की इस मोतमद और मुस्तनद खानकाह के साहिब सज्जादा बलियावी यहां नहीं बोल पा रहा है, ताकि कल होकर किसी मौलवी के मुंह में खुजली न हो। सच ये है कि इस वक्त की खानकाहों में पीर बहुत हैं, लेकिन जिस नौजवान पीर ने बलियावी को मुतासिर किया है, उसी पीर का नाम अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल है। तवज्जो चाहूं, जिसके बेटे के बाप के अगर 200 मुरीद हो गए तो पैर जमीन पर नहीं पड़ता, जूती भी मुरीद पहनावेगा, उम्र चाहे जो हो। तवज्जो चाहो, ये थोड़ा कड़वा है, घोटना पड़ेगा, ये कड़वा है, घोटना पड़ेगा। जूती भी मुरीद पहनावे, उम्र चाहे जो हो। गाड़ी का दरवाजा भी मुरीद ही खोलेगा, उम्र चाहे जो हो। सिलच्ची हाथ धोने के लिए मुरीद ही लावेगा, उम्र चाहे जो हो। लेकिन बलियावी आई विटनेस है, आंखों का देखा हुआ है। अगर मुरीद अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल से ज्यादा उम्र है तो पीर ऐसा कि उम्रदराज मुरीद मेरी खिदमत न करे, बल्कि मैं इस बूढ़े मुरीद के बाजू में कांधा बन रखा हो जाऊं। इस कैरेक्टर ने मुतासिर किया। अब मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन आप दिल लगावें तो बलियावी की आज थोड़ी देर तकरीर होगी, वक्त के हिसाब से होगी, हालात के तनाजुर में होगी, मुस्तकबिल के एजेंडे पर होगी। इसलिए कि हम वो मरे हुए पत्थर नहीं है जो किसी के काम ना आ सके।
हम तो वो याकूत हैं कि हर उंगली की जरूरत पड़े। हम तो वो याकूत हैं कि हर उंगली की जरूरत बनेंगे। मुझसे पहले आपने खतीबुल हिंद फाज़िल गिरामी हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल का खिताब भी समाप्त किया, जलाल भी समाप्त किया। मुबारक हुसैन मुबारक जो इस वक्त सिक्के राइजुल वक्त के नाम की दुनिया में उनकी एक झलक सुनी है, अभी पूरी तफसील सुने। जिस अल्जामतुल अशरफिया पर पूरी जमात अहले सुन्नत को फख्र और नाज है, उसी हुजूर हाफिज मिल्लत के पोते नईम मिल्लत गिरामी वकार हजरत अल्लामा नईमुद्दीन नईम में मिल्लत अजीजी तशरीफ फरमा। और अभी आपने देखा कि काम तकसीम हुआ है, काम तकसीम हुआ है। अब दिल लगावे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो, लेकिन अगर इजाजत दे दे लोग तो हुजूर जुनाबे मतीन की खिदमत में एक शेर अर्ज कर मुबारक। देखा ना आंख उठा के कभी उस फकीर ने, हाय 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 हाय, वाह क्या बात है, क्या बात है। देखा ना आंख उठा के कभी उस फकीर ने, दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए, दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए। एक है जिंदगी, एक है मिशन। मौत जिंदगी की है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं। अब पहले स्टेज दिल लगा में तो मैं आ जाऊं जगह पर, अगर मुंह में गुटका पान नहीं है तो अब बोले। अब तक गुफ्तगू सुन रहे थे, अब सुन लीजिए, समझो चाहूं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। बूढ़ा जिस्म होता है, मिशन नहीं। बूढ़ा जिस्म होता है, मिशन नहीं। जमीन का जोग्राफिया बदलता है, मिशन नहीं। गांव की तस्वीर बदलती है, मिशन नहीं। लोगों का लिबास बदलता है, मिशन नहीं। बस दिल लगा हुए, दिल लगा हुए। जमीन मक्के की, जमीन मक्के की। दिन 12 रबीउल नूर का, वक्त सुबह सादिक का, मकान अब्दुल्ला का, वलाया विलादा एक बच्चे की, एक बच्चे की वलादत, एक बच्चे की। मक्का वालों ने कहा बेटा अब्दुल्ला का है, मक्के वालों ने कहा बेटा अब्दुल्ला का। कबीले कुरैश ने कहा पोता अब्दुल मुत्तलिब का है। झूमते काबे ने कहा मिशन वहदानियत का है। मिशन वहदानियत का है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। अब दिल लगाइए, जो खुद ही मिशन हो लेकिन चुप हो। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, इसी की वजह से सीटी देगा। जो खुद ही मिशन हो लेकिन चुप हो, खुद ही मिशन हो और चुप हो। मिशन नहीं बोल रहा, मिशन नहीं बोल रहा, मिशन की तस्दीक झूम झूम के काबा कर रहा।
मिशन चुप है, पत्थर बोल रहा। मिशन चुप है, बादल बोल रहा। मिशन चुप है, दरख्तों की टहनियां बोल रही। मिशन चुप है, खारा पानी मीठा बन के बोल रहा। दिल लगा मैं मौत आदमी की, मिशन की नहीं। चला है मिशन वैज्ञानियत का, अहदियत का, उलूहियत का, रुबूबियत का, उलूहियत का, अहदियत का, रुबूबियत का, सदाकत का, इंसाफ का, मसावात का, कबीले की बिरादरी की, मुल्कों की सरहदों को तोड़ने का चला मिशन। चला मिशन कहां से? मक्के से। चला मिशन कहां से? मक्के से। अब इसको यही रोक लो। एक है डिजिटल, एक है डिजिटल जो सबके जेब में मोबाइल के सूरत में डब्बे की तरह। एक है डिजिटल, एक है फिजिकल। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। एक है डिजिटल, एक है डिजिटल, एक है फिजिकल। और बलियाबी यही रुक के कहता हुआ अकल के टुअरो, जो मिशन मेरे नबी ने दिया वो डिजिटल नहीं है, वो फिजिकल है। बातिल फिजिकल, वहां फिजिकल, जुमन फिजिकल, करबला फिजिकल, हिजरा फिजिकल, अबू बकर फिजिकल, फारूक आजम फिजिकल, उस्मान गनी फिजिकल, अमर बिन आस फिजिकल, मौला अली फिजिकल, प्यास फिजिकल, सखावत फिजिकल, अदालत फिजिकल, मसवात फिजिकल। तब बलियाबी कहता ये इस्लाम है, इस्लाम बदला नहीं लेता। ये इस्लाम है, इस्लाम बदला नहीं लेता। वक्त आता है तो बदल देता है, बदला नहीं लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत हुज़ैर काफ़िए इल्म, हुज़ैर ताहिरे सज्जादा। उसी मिशन का उनको जगा दीजिए। सर उठाइए जवान आदमी। ओए जिन्नात, ओए जिन्नात, जिन्नात मेरा जिन्नात जाएगा मार के मुंह तोड़ दे। अभी जो हजरत के यहाँ जितना पकड़ाया है सब ना, सबकी लिस्ट में जानता हूं। खाली ये इशारा तेरी तरफ कर देंगे, ये चुपचाप बैठ के सुन लो। तो मैं क्या कह रहा था? मौत आदमी की, मिशन की नहीं। अब समझ गए हो तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मौत आदमी की, मिशन की नहीं। मरता इंसान मिशन नहीं। मुस्तफा के दिए हुए मिशन का एक मीर पैदा हुआ बगदाद में, ना अब्दुल कादिर। नाम अब्दुल कादिर। अब दिल लगाओ तो एक बात और अर्ज कर दूं, ये जो इमारत देख रहे हो, बलियाबी की बातों पर 3-3, 4-4 दिन आजकल डिबेट हो रहा है। मीडिया वालों को कुछ नहीं मिल रहा है तो दुबला पतला बलियाबी। और मेरे जितने शुभचिंतक हैं आते हैं, हाथ भी चूमते, अब क्लिप बना के भेज भी देते। लेकिन बलियाबी की जिद से कम, जिद से कभी अपने मौकफ से कभी फिर नहीं सकता। इसलिए कि बलियाबी को किसी और ने नहीं पाला है, उस आदमी फकीर ने पाला है।
डरना मेरी लोगत में नहीं है, चढ़ना मेरी लोगत में है। दिल लगाइए, डरना मेरी लोगत में नहीं है, चढ़ना मेरी फितरत में। इसलिए अब जहन को करीब कीजिएगा, उस मिशन का एकदम बगदाद में। आजकल लोगों को बड़ी बिल्डिंगों से नहीं डर लगता, लेकिन मदरसों से बहुत डर लगता। अगर समझ में आवे तो बोल लीजिएगा, अगर समझ में आवे तो बोल लीजिएगा। मैं उस हकीकत से पर्दा उठा रहा हूं कि अहले इल्म अगर बैठे हैं तो वो खुशी से इतराएंगे। मैं भी सोचते रहा, हजरत नहीं में मिलत मार्बल है, टाइल्स है, ग्रेनाइट है, और इतनी ऊंची इमारत के देखो तो टोपी गिरे। आखिर उन बिल्डिंगों से डर नहीं लगता, मदरसों की चटाई से क्यों इतना डर लगता है? समझ बताओ, आखिर इस चटाई का खौफ इतना है क्यों? जबकि बलियामी कहता ना मैंने सत्ता और हुकूमतों की तिजोरियों का कि बोरे का चावल न मैंने बच्चों को नहीं खिलाया। हुकूमत के टुकड़ों पर मुस्तफा के मेहमानों की परवरिश नहीं हुई। और बलियामी तो कहता है मेरी गुर्बत में मेरी सखावत के इम्तिहान मत लेना। आज भी मुखिया के चावल में इतना दम है कि हुकूमत के खजाने से खाने वाले लोग भी हर साल 2-4 भूख से मर जाते हैं, लेकिन मुखिया के चावल से चलने वाले मदरसे का कोई बच्चा अब तक भूख से नहीं मरा। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? तो आज भी गैरत जिंदा है मेरी मामों के वजूद में, आज भी गैरत जिंदा है मुस्तफा के आशिकों के वजूद में। अगर मालूम हो जाए किसी गांव में, अगर पता चल जाए किसी गांव में कि हुसैनी शरीफ मदरसे में शाम को खाने के लिए चावल नहीं है, तो आज भी मेरी कौम की बेटियां अपने बच्चों की रोटियां कम कर देगी, चावल कम कर देगी। बेटा 2 लुकमा कम खा के सो जाओ, रसूलुल्लाह के मेहमान को भूखे नहीं रहने दूंगी, नबी के मेहमान को भूखे नहीं रहने दूंगी। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? आज के तारीख का हिस्सा पलट दो, ये वही बैतुल मुकद्दस है। अगर डरे नहीं हो तो बोल दो आपके, अरे बोल, जोर से बोल। बलियामी कहता काबे की कुंजी रख लेने से तुम दुनिया के ईमान वालों के रहनुमा नहीं हो सकते। तुम काबे की कमाई खाकर हवेली बनाए हो, तुम काबे की कमाई से ऐश करते हो। अरे तुमसे तो ज्यादा कलेजे वाला भारत का ईमान वाला है। तुम फलस्तीन का नाम डर से नहीं लेते और भारत के हर शहर में बैतुल मुकद्दस की आजादी का नारा है। उनमें हमें ये फर्क, आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? डर क्यों लगता? ये वही बैतुल मुकद्दस है जिस पर यहूदियों ने 1000 साल पहले कब्जा कर दिया और ऐलान कर दिया था कि अब दोबारा बैतुल मुकद्दस कोई माई का लाल नहीं ले सकेगा। उसी अरब की वादी में एक ईमान वाले का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मदरसों से हजरत डर क्यों लगता है? मदरसों का इतना खौफ क्यों है हुक्मरानों पर? बस इसी को समझ लो, बलियामी की गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। मदरसों की चटाई का इतना खौफ क्यों? ग्रेनाइट नहीं, अब तो बैंक में कहां से किसके अकाउंट्स में कितना आता है 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता। माफ करना जी,
सुन्नी गरीब जरूर है, बेजमीर नहीं है। वाह वाह वाह। सुन्नी गरीब जरूर है, बेजमीर नहीं है। आज भी जिंदगी बाकी है, आज भी जिंदगी बाकी। मेरे नौजवानों में आज भी जिंदगी बाकी है। हाँ, कसूर मेरा है, कसूर मेरा है। इसके मुजरिम हम हैं। हमने अपनी औलादों को वो प्यार नहीं दिया, हमने अपने जवानों को वो मोहब्बत नहीं दी, हमने अपने जवानों को करीब नहीं किया। वरना दुनिया की कौन सी कौम है जो अपने मजहबी पेशवा के लिए गंदा बगलदाम फूल के सामने लावे? वो कौन सी कौम है जो जूती सीधी करे? वो कौन सी कौम है कि अगर पैसे न हो तो कर्ज लेकर के अपने आदमी को चाय नाश्ता करावे? अगर देखा जाएगा तो सिर्फ एक कौम मिलती है और एक जमात है, अहले सुन्नत के जवानों की जमात, जो अपने आलिमों से इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते। लेकिन हम खुद तो बैठे, अपने बच्चों को लेकर कभी नहीं बैठे। जिस दिन हम अपने जवानों को लेकर बैठ जाएंगे, हम किसी पार्टी फौजा के मोहताज नहीं रहेंगे। उसी दिन एक नए इनकलाब की चिंगारी निकल जाएगी, चिंगारी। मदरसों से डर क्यों लगता? मदरसों का इतना खौफ क्यों है? तो जब मालूम हुआ कि अरब में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन, जब ये निकला है अरब का, इस्लाम का शहजादा, ऐलान आम किया, यहूदियों अपनी दीवारें मजबूत कर लो, रसूलुल्लाह का आशिक आ रहा है बैतुल मुकद्दस लेने के लिए। अगर डरे नहीं हो तो जोर से बोलो। सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या हबीब अल्लाह। जैसे ही मालूम हुआ यहूदियों को कि सलाहुद्दीन अय्यूबी चल पड़ा, देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर झंडा लहरा गया इस्लाम का। अब दिल लगाओ, मदरसों से डर क्यों लगता? पूरी यहूदी लॉबी, सारा यहूदी इंटेलेक्चुअल, सारा यहूदी प्रोफेसर परचम लहराया कैसे, जंग जीता कैसे, बहस इस पे नहीं कर रहा, बहस इस पे कर रहा सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है? तवज्जो चाहूं अहले इल्म, सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से? किस कॉलेज से तालीम, किस स्कूल से तालीम, किस यूनिवर्सिटी से तालीम? जब रिसर्च किया और तहकीक की तह में उतरा तो मालूम हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी न कॉलेज गया, न स्कूल गया, न यूनिवर्सिटी गया, उसकी पूरी तालीम मदरसे में हुई। उसकी पूरी तालीम मदरसे में हुई। अब वहीं से यहूदियों ने एक प्रोपगंडा शुरू किया, जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक इस्लाम की रूह को कोई घायल नहीं कर सकेगा, और जब तक मदरसे बाकी रहेंगे नबी के आशिकों को पैदा होने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तब प्रोपगंडा तैयार किया गया, रोको मदरसे, रोको, एड देकर रोको, निसाब मिक्स करके रोको, कैलेंडर दे करके रोको, लालच दे करके रोको। बलियाबी कहता हुक्मरानों तुम सिर्फ हुक्मरान हो, सरकार नहीं हो। तुम सिर्फ हुक्मरान हो, सरकार नहीं हो। कल के मदरसे में, आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था और आज के मदरसे में पढ़ाने वाला कादिरी है, कादिरी। हाय हाय हाय, हाँ हाँ हाँ, तब आला हजरत बोल पड़े, कादिरी कर। क्या कहा? जोर से
जोर से, जोर से, जोर से, डरे नहीं हो तो जोर से। क्या कहा? कादरी कर। और इसी पर नहीं कि कादरी कर दिया तो छोड़ दे, कादरी कर, जब कर दिया तो कादरी रख। और जब हम हो गए कादरी तो कादरियों में उठा। अब दिल लगाओ, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। उसी मिशन का एक फकीर पैदा हुआ मुजफ्फरपुर में। उसी मिशन का एक फकीर पैदा हुआ मुजफ्फरपुर में। नाम तेगली है। अब तो बोल दो, नाम तेगे अली। तेगे अली। मिशन मुस्तफा का, मिशन मुस्तफा का। मौत आदमी की, मिशन की। हाय हाय हाय। साल बदलता है, मिशन नहीं बदलता। शहर बदलता है, मिशन नहीं बदलता। लिबास बदलता है, मिशन नहीं बदलता। जगह बदलती, मिशन नहीं बदलता। अब उसी मिशन का एक मीर पैदा हुआ सुरकाही में। जोर से, जोर से। अरे दबो नहीं, डरो नहीं, बोल दो, बोल दो। एक मिशन का मीर पैदा हुआ सुरकाही में। नाम, जोर से, नाम तेगे अली। उस मीर ने एक मशीन बैठा ली, एक मशीन बैठा ली। किताब छापने की नहीं, कागज छापने की नहीं, दिल साफ करने की। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं की जाऊं। दिल साफ करने। और जैसे जैसे दिल साफ होते गया, मिशन का सिपाही बनाकर पगड़ी बांधते गया। उसी मिशन का एक फकीर हुसैनी में। नाम जुनाब अली। नाम, जोर से, जोर से। बहुत कीमती माल आ रहा, जोर से। अब बलिया भी कहता, मौला अली के नाम पर सौदा करने वालों, मौला अली के नाम पर सौदा करने वालों, हाथ में कहा, नमाज का पता नहीं, शराब की बदबू मुंह से, ईद बकरीद में भी मुलाकात नहीं, फिर भी नारा अली का। अना जो अली वाला होगा वो खंजर की परवाह नहीं करेगा, सजदे की परवाह करेगा। वो खंजर की परवाह नहीं करेगा, वो सजदे की परवाह करेगा। अब इसको यही रोक लो। जब लड़ते हो कई हजरत, तो फैसले के लिए जरूरत है कि आ जाए कोई आला हजरत। जहन करीब करो। कल इदारे शरिया में मीटिंग हुई है। हमारे बच्चों को झोंकने के लिए आग में एक लॉबी लगी है, और इसका मास्टर माइंड दिल्ली में भी है, इजराइल में भी है, तुम्हारे गांव मोहल्ले में भी है। लेकिन बलियाबी ने
अपने जिम्मेदार उलमाए कराम और दानिश्वरों की कल एक बैठक बुलाई बिहार में भी, झारखंड में, और एक एजेंडा तय किया कि लड़ाई लंबी है, सवाल नबी के नामूस का है। अगर 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 थोड़ी सी भी बची है तो बोलिएगा, नहीं तो कोई शिकवा नहीं। सवाल नबी के नामूस का है। मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी एक ही मकसद है, मेरा मुस्तफा, मेरा मुस्तफा। इसलिए इन जोकरों को पिंजरे से बाहर किया जा रहा है, वक्त और तारीख तय करके, ताकि इस वक्त पूरे मुल्क में हमारे मुल्क के बहुसंख्यक समुदाय अक्सरियती मजहब के लोगों का पर्व है। ये पुड़िया छोड़ दो, मुसलमान का बच्चा सड़क पे आ जाए और हंगामे की सूरत हो, मुसलमान के बच्चों को दांत से उठानी पड़े। मुझे मालूम है तेरे वजूद में मक्कारी का पाठ कहां कहां है। अदारे शरिया ने तय किया कि हर जिले में 313 की एक टीम बने उलमा की। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हमारे उलमाए कराम बतावे ये होना चाहिए कि नहीं? स्टेजों पर चुप्पा खाओ तकरीरों से मसले का हल नहीं है। जज्बाती नारा लगवा देने से हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग नहीं लड़ पाएंगे। नुकसान तो उठा लेंगे, नतीजा नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि संजीदगी के साथ हम अपनी बात रख सकें। तो तय किया गया मरहलावार हमारे काजी शरीयत मोतिहारी से, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब से, मौलाना महबूब साहब से, इन सारे लोगों से रूम में बात की। मैंने सबसे कहा और 4 रोज के बाद पूरा इदारे शरिया का एक चार्ट रूट एहतजाज का जारी होगा। तब बोलो नबी की इज्जत के लिए अगर जिला में बुलाया जाए तो जाओगे कि नहीं जाओगे? बस इतने ही लोग, बस इतने ही लोग जो जाओगे वही हाथ उठाना। बड़े साहब अभी बाद में बात कीजिएगा बड़ी बीवी से, आप भी रखिए। हाँ, उठा के रखो। नबी की इज्जत के लिए अगर 313 में बुलाया जाए तो जाओगे कि नहीं? जोर से बोल, जोर से बोल। उलमाए कराम जाएंगे कि नहीं? तब इसका इंतजार मत कीजिए कि कौन आगे बढ़ेगा। ये तो उसकी तकरीब है, ये जैसे ही खत्म हो जाए, मेहमान रुखसत हो जाए, मैं खुद हजरत से रास्ते में आ जाऊं। 313 आलिमाना लिबास और वकार के साथ जब डीएम को मेमोरेंडम देने जाएंगे, पुरसकून अंदाज में, बगैर किसी हंगामे, बगैर किसी जुलूस के, उसी दिन दुनिया समझ लेगी कि आखिर ये तादाद 313 ही क्यों है। फिर बहस जुलूस पे नहीं, बहस 313 पर हो। फिर बहस 313 पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पहला फेज की। दूसरे फेज में अगर हुकूमत नहीं मानेगी तब बात चलेगी जेल भरो तहरीक। तो उस वक्त तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलिएगा। अरे बोलो ना, जब हाथ उठाने में डर रहे हो तो जेल जाने में क्या मुस्कुराओगे? कितने लोग मिलोगे? कितने लोग मिलोगे? स्टेज वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बलियादी से पूछ लो यार, मैंने वो दिन भी देखा है जब लखनऊ की वादी में, लखनऊ की जमीन पर रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने ऐलान किया था जेल भरो तहरीक का, तो सबसे कम उम्र का जेल जाने वालों में बलियादी था। और मुझे फख्र है कि उस कारवां की क़यादत रईसुल कलम कर रहे थे
और सरपरस्ती हुजूर मुजाहिद मिल्लत कर रहे थे और बाहर में लाठी डंडा लेके चट्टान की तरफ मुजाहिद दौरा अल्लामा मुजफ्फर हुसैन के सोच भी खड़े थे। ये कुरूप बनाना पड़ेगा, इस नहर पर आना पड़ेगा, खानकाहों के सज्जादागान को निकलना पड़ेगा। सिर्फ शजरे से मसले का हल नहीं होगा जब तक के ये तस्करा मैदान में नहीं आएंगे। इन पे जमीनों को मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन जिस दिन हमारी खानकाहों के ये मशाइख निकल जाएंगे मुरीदों को लेकर, तो भारत में कोई इतना बड़ा मैदान अब तक नहीं बना है जो हमारी आबादी को किसी मैदान में समाया करना तो पड़ेगा। हक है। लेकिन आइए उसी मिशन का एक फकीर जोर से मोहब्बत से, मैं तो कई साल के बाद आया हूं, हमें लगता है कि 12-13 साल के बाद जाती है, लेकिन हजरत दावत उस वक्त गई है जब मैं कहीं के लिए पाबंद हूं। और इन साल की जिसकी तारीख थी उसको मैंने मनाया है। मैंने कहा देख मैं जलसे में नहीं जा रहा, मैं मिशन और जरूरत के लिए जा रहा हूं। इसलिए कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल के तनहा पीर हैं कि जब जब इदारी शरीया के चाहे तहरीक बेदारी का मिशन हो या नामुसे रिसालत का मिशन हो या वक्फ तरमीमी बिल का मिशन हो या 3 तलाक का मिशन हो या नागरिकता संशोधन एनआरसी का मुद्दा हो, फेसबुक व्हाट्सएप का मुजाहिद तो बहुत मिलता है यार, मुझे मालूम नहीं है। मदरसे का चना खा करके बहादुर बनते हैं फेसबुक पर। सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी के खिलाफ बलियाबी और इदारे शरिया लड़े, 3 तलाक के इशू पर इदारे शरिया सुप्रीम कोर्ट लड़े। सबसे पहला जवाब वक्फ तरमीमी बिल पर जो गया है वो किसी और का नहीं, इदारे शरिया का है, जो 31 पेज में चूल्हे हिला के रखूंगा। इसलिए कि मेरी मस्जिदें हाथी हुई जमीनों पर नहीं है, हमारे मदरसे लूटी हुई जमीन पर नहीं है। मदरसों में पढ़ने वाले रसूलुल्लाह के मेहमान गरीबों की खूने जिगर की कमाई से पलते भी हैं, पढ़ते भी। ये इमारत देखने के बाद तो आंखें मसल के देखने को जी चाहता। बोलो ये इमारत देखकर खुशी हुई कि नहीं? धीरे बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो, खुशी हुई कि नहीं हुई? और उसमें भी बालाए सोने पर सुहागा कि मंसूबा ये है कि जो 20 कट्ठा जमीन ली जा रही उस पर सीबीएसई पैटर्न का 10+2 तक का स्कूल बने। क्या मिशन है पीर का साहब कि हम सिर्फ सीने में कुरान देकर नहीं निकालेंगे, हाथ में साइंस और लैपटॉप देकर निकालेंगे। कोई ख्वाब दिखाता है, हम हकीकत बनाएं। कोई ख्वाब दिखाता है, हम हकीकत बनाएं। कोई सपना बेचता है, हम हकीकत दिखाएं। रास्ता दे दो, बड़े साहब को रास्ता है। माशाअल्लाह तशरीफ लाए, सब बैठा। हाँ सुबह चलिए, बेचारे कितना दूर से आए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हाँ पकड़ लो पीछे से। ये मंसूबा है, अभिमान से बोले इस मंसूबे को पूरा कौन करेगा? एक आदमी, हम करेंगे। 2 आदमी, जो करेंगे वही हाथ उठाओ। हम तुमसे 10-20 लाख रुपया नहीं मांग रहे, सिर्फ हिम्मत मांग रहे हैं। कितने लोग पूरा करोगे? हाथ उठाओ। अरे चंदा नहीं मांग रहा हूं,
घबराओ मत, पैसा नहीं मांगूंगा। तुम अगर लग गए तो पैसे की क्या जरूरत है? इस मिशन को पूरा करना हजरत ने बताया खानकाह में। मैं भी देख रहा था कि यार खानकाह तो वही है जो हजरत के वालिद साहब के जमाने में जो मकान था वही मकान आज भी है। और जिनको 8-10 साल पहले खिलाफत मिले हुई मत पूछिए साहब, हर दूसरे साल मकान का टाइप भी बदल जाता है, हर तीसरे साल ग्रेनाइट भी चेंज हो जाता है। 3 बेटा तो 3 गाड़ी कंपलसरी है। यहां तो लोन पर गाड़ी लेकर मुरीदों के आ जाते हैं, इसलिए कि लोग खुद को जीने के लिए जी रहे हैं, कोई मुस्तफा के मिशन के लिए जी रहा। ये दारुल उलूम बिल्डिंग नहीं, मिशन है। ये खानकाह शजरा तकसीम करने का मरकज नहीं, मिशन है। ये सच्चा की व्यवसाय नहीं, मिशन है। और आज उसी मिशन को सेहत देने के लिए साथ के कांधे पर मिशन का बोझ रखा गया। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये फख्र की बात है कि आज हुसैनी शरीफ से फजीलत के उलमा निकल कर जा रहे हैं। यानी जो मिशन सरकार सुरकाही ने खड़ा किया था, उस मिशन का एक चिराग हुसैनी शरीफ में जला और इसके उजाले इस कदर फैल गए, उजाले इस कदर फैल गए। ये देखो सजी सजाई बारात, ये आपके लिए नहीं लगाया गया, आप खाली करें, आप खाली करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोस्त का दामन, आजा के दामन, मिलादुन नबी, हुसैनी शरीफ, हुसैन शरीफ, अब बैठ जाइए। बीच से कोई नौजवान खड़ा लगाओ, खड़ा होकर नारा ठोक के लगाओ इनको देखकर। उधर घूम के लगाओ, शायद हिसाब लगाओ, पहलवान तू लगाओ, तू लगाओ। जुनाबी हुसैनी, नारे तकबीर। यही सेटल है बाबू, ये कुर्सी भी सेटअप और 2-4 कुर्सियां दे दो। अब नहीं चाहिए, बस एक अल्लाह ना भाई, रखो जोर से बोलो, आजा रंग में आके बोलो। ये देख लो सजी सजाई बारात। अब कोई बता सकता है कि अमीर का बेटा है कि गरीब का बेटा है, खान का है, शेख का है, सैयद का है, मंसूरी का है, अंसारी का है, राइन का है, किस जात का बेटा है? कहां गए बरादरी के ठेकेदार लोग? बेरादरी के नाम पर मेरी मिल्लत के टुकड़े करने वाले हरामखोरों, अगर उलमा ना हो, अगर उलमा ना हो तो शायद भारत में तेरी पहचान भी अब्दुल्ला अब्दुल करीम के नाम से ना हो। आज मदरसों से डर हुक्मरानों को इसीलिए लग रहा
कि फिर किसी की चढ़ाई से कोई सलाहुद्दीन न पैदा हो। डर इसी का, तो कोढ़ी के धूप के डर से हम शहर छोड़ देंगे, किसी के कीदड़ भक्ति से हम अपना मिशन आयुष्मान रखना। सब लोग खड़े हो जाओ। हुजूर अजीज़ मिल्लत शहजादे हाफिज़ मिल्लत की तशरीफ आ गई।